हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस. यानी ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से डेमोक्रेसी के चैलेंज की बात कर रहा है. ऑल्सो सजेस्ट पॉलिसी या फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डीपन डेमोक्रेसी इन दी गिवन सिचुएशंस. और साथ ही आपको सजेशन देना है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बताइए जिससे कि आप डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत कर सके जो नीचे दी हुई सिचुएशंस है इसमें. So the first sentence says, following a high court directive, a temple in Odisha that had separate entry doors for Dalits and non-Dalits. यानी वो ये कह रहा है कि ओडिशा में एक मंदिर है जिसमें जो एंट्री गेट्स हैं वो दो एंट्री गेट्स है. यानी एक एंट्री गेट से एक दरवाजे से दलित अंदर जाते हैं, दूसरे से नॉन दलित जाते हैं. अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर. यानी ये जो हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए उसमें उन्होंने बोला कि सभी लोगों को मंदिर के अंदर एंट्री एक ही दरवाजे से दी जाएगी. तो द आंसर इज, द चैलेंज इसमें कौन सा है आइडेंटिफाई करते हैं. सो द चैलेंज इज टू डेमोक्रेसी. The challenge to democracy is to promote equality among citizens irrespective of their caste. यानी जो चैलेंज इसमें हमने आइडेंटिफाई किया वो आइडेंटिफाई किया इक्वालिटी का. इक्वालिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दलित्स के लिए अलग दरवाजा है, नॉन दलित्स के लिए अलग दरवाजा है. तो यानी दोनों को इक्वालिटी, यानी दोनों को एक तरीके से इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जा रहा है. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट. इस बेस पर कोई इस बेस को कास्ट को बिल्कुल भी बेस मानकर उसने डायरेक्शंस नहीं दिया. एक डायरेक्शन दिया कि चाहे दलित हो चाहे नॉन दलित हो दोनों को एक ही दरवाजे से एंट्री दी जानी है. अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस लेजिस्लेशंस. यानी हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसकी बात करें, साथ ही साथ कई सारे कानून भी बनाए गए हैं. इट इज नेसेसरी, इनके अलावा it is necessary to create awareness among people to abolish such practices. यानी फंडामेंटल्स और लेजिस्लेशंस, कानून, लॉ के अलावा ये जरूरत है इस चीज की लोगों के अंदर जागरूकता आए, उनको अवेयर करे इस तरह की प्रैक्टिस को बंद करने के लिए, इस तरह की प्रैक्टिसेस को अबॉलिश करने के लिए, इस तरह की प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए. The next question, next sentence is, a large number of farmers are committing suicide in different states of India. यानी वो ये कह रहा है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बड़े पैमाने पे लार्ज नंबर पर किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं. तो इसमें किस चीज का चैलेंज आ गया सामने? द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू रिमूव पॉवर्टी. गरीबी की वजह से, यानी यहाँ पर हालत है भुखमरी की. The challenge to democracy is to remove poverty, particularly in the rural areas. यानी जो चैलेंज सामने आया डेमोक्रेसी के लिए वो आया गरीबी का, पॉवर्टी का, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में. In order to resolve this problem, और अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन क्या है? पीडीएस सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथेंड. पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पीडीएस सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यानी जो राशन कार्ड, राशन की दुकानें आप देखते हैं ये है पीडीएस सिस्टम. तो इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है. सब्सिडाइज फॉर्मल सेक्टर लोन शुड बी गिवन. वो ये कह रहा है कि फॉर्मल सेक्टर से लोन देना चाहिए, दैट टू सब्सिडाइज फॉर्मल सेक्टर लोन्स. फॉर्मल सेक्टर लोन का मतलब हुआ कि जो बैंक से दिया गया लोन होता है, सोसाइटी से जो लोन मिलता है उसे फॉर्मल सेक्टर कहते हैं. वेराज किसी मनी लेंडर से, रिलेटिव से, ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर लोन. ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि फॉर्मल सेक्टर से क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है. अगर किसी किसान को 100 रुपए का लोन दिया गया है तो अगर उसके पास उसे 20 रुपए एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा तो कम से कम उसके पास 80 रुपए तो बचेंगे. लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर से वो लोन लेगा, उसने 100 रुपए का लोन लिया जिसमें उसे 80 रुपए चुकाने पड़े, 20 रुपए बचे उसके पास, तो वो किसी काम का नहीं है उसका. इसीलिए फॉर्मल सेक्टर से लोन देना चाहिए. एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. और जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मनरेगा हो गया, अंत्योदय हो गया, अन्नपूर्णा योजना हो गई, इन सारे प्रोग्राम्स को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की बस इसे जरूरत है. थर्ड इज following allegation of killing 3 civilians in Ganwara in a fake encounter by Jammu Kashmir police, an inquiry has been ordered. वो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गंडवाड़ा में
3 सिविलियंस को मारा एक फेक एनकाउंटर में। इसके लिए एक इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सो द आंसर इज द चैलेंज टू डेमोक्रेसी। अब इसमें कौन से चैलेंज की बात आ रही है? इज टू एंश्योर द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हर एक इंसान की उसकी अपनी एक इज्जत है, एक डिग्निटी है, साथ ही साथ उसको फ्रीडम है, आजादी है। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में, इस तरह की सिचुएशंस में एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, यानी इस तरह की इंक्वायरी बैठानी चाहिए, इस तरह की इंक्वायरी करानी चाहिए जो कि इम्पार्शियल हो, किसी के फेवर में ना हो। एंड सिवियर पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दोज, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए फाउंड गिल्टी इन द इंसिडेंट्स, जो लोग इस इंसिडेंट में गिल्टी पाए गए। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.